आरआरसी ग्रुप डी 2022 में अभी तक आए हुए प्रश्न और संभावित आने वाले प्रश्नों को हम आज करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उन निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? तो जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति ये हिस्सा नहीं है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। कौन सी नदी महाबलेश्वर मंदिर से निकलती है? तो कृष्णा नदी। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 7 इसमें भाषाएं हैं, जिसमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिसी 7 भाषाएं हैं। गिरनार की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो जूनागढ़, गुजरात में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होता है नरेंद्र मोदी जी हैं। 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पद्मश्री किसे मिला है? तो श्री मोतीलाल मदनी को। पौधों के माध्यम से रात में कौन सी गैस निकलती है? तो CO2। 31वां GD बिड़ला पुरस्कार नारायण प्रधान को मिला। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से। स्विस ओपन बैडमिंटन महिला विजेता 2022 PV सिंधु को मिला। 2021 ओलंपिक में किस खेल में भारतीय ने पदक जीता? तो हॉकी में। नमक सत्याग्रह से संबंधित कौन सा आंदोलन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। राजपर्व महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो उड़ीसा में मनाया जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को। अल्काइन का फॉर्मूला पूछा गया है, तो CnH2n+2। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 ए न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। IPL में 2022 में कितनी टीम ने हिस्सा लिया? तो 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। श्योक और नुब्रा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु की नदियां हैं। अंडर 17 फीफा मोस्ट गोल स्कोर 2022 विक्टर ओसिमैन ने जीता है। टोल टैक्स नीति राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अवशेष पर आधारित है। मानव शरीर में यूरिया किसके द्वारा फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दों द्वारा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य फोकस औद्योगिकीकरण पर दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2022 रजत पदक किसने जीता है? तो दीपक पुनिया जी ने ये रजत पदक जीता है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक दीपक पुनिया के नाम है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम फिरोजपुर में हरके बैराज से शुरू होता है, जो सतलुज ब्यास के संगम पर स्थित है, कुछ किलोमीटर के स्थित है। और हिंदू धर्म में भगवान ने दुनिया बनाई है ब्रह्मा। और सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सियाचिन में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी, उसके बाद बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, क्योंकि अंग्रेजी देश जैसे कि बड़े बड़े देश हैं, उनमें अंग्रेजी ज़्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट दूसरे स्थान पर मंदारिन है, जो चीनी भाषा है। तीसरे स्थान पर हमारी हिंदी है। चौथे पर स्पेनिश, 5वें फ्रेंच और बंगाली, 10वें नंबर पर, 6वें पर बंगाली और मराठी 10वें नंबर पर है। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल है। राजभाषा अधिनियम 1963 का है। राजभाषा प्रस्ताव पारित 18 जनवरी 1968 को होता है। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो 1949 से मनाया जाता है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी राजभाषा हैं? तो 22 हैं। पहले शुरुआत में 14 थी। संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में स्थित है। भारतीय संविधान के प्रारंभ में 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति पर द्वारा आयोजन प्रावधान करता है, जो BG खरे के नेतृत्व में 1955 में होता है। उसके बाद भाषा पर पहली संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना कब की गई? जो भाषा थी उस पर पहली संयुक्त संसदीय बैठक कब की गई थी? तो ये की गई थी 1957 में, पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में हुई थी।